अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ आमिर शहजाद फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे दुबई या यूएई या गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले लोग जो खांसी का एक सिरप इस्तेमाल करते हैं। जी आज हम बात करेंगे मिड्रामीन सिरप के बारे में। ये सिरप इजीली ओवर द काउंटर तमाम यूएई में गल्फ़ कंट्रीज़ में मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा लोग इसको खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज इसमें इस सिरप के बारे में मज़ीद तमाम डिटेल्स बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद है और उन इंग्रेडिएंट्स का काम क्या है और ये खांसी का सिरप है या नशे का सिरप है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि मिड्रामीन जो सिरप है इसमें इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। पहला इंग्रेडिएंट डायफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये एक एंटीहिस्टामीन है जो ज़्यादातर ज़ुकाम, एलर्जी वाली खांसी में के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा इसमें मौजूद अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ज़्यादातर ये बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और हमारे सीने में या फेफड़ों में जो बलगम मौजूद होती है उसको तोड़कर एज ए एक्सपेक्टोरेंट इसमें शामिल होते हैं और बलगम को बाहर निकालते हैं। तो लिहाजा ये सिरप बहुत ज़्यादा, अगर आपको बलगम है सीने में या बलगम वाली खांसी है या एलर्जी वाली खांसी है जिसमें ज़ुकाम भी मौजूद है, तो ये सिरप वहाँ पर बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग जो यूएई या गल्फ़ कंट्रीज़ में इसको नींद वाले सिरप के तौर पर भी इसको जानते हैं। तो वो इसकी वजह ये है कि इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट डायफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड है वो एंटीहिस्टामीन है जो जिसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो हल्की सी नींद आपको या ड्रोजीनेस काज करता है। तो ज़्यादातर लोग इसको नींद के सिरप के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं जो कि एक निहायत गलत प्रैक्टिस है और इसको लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ने ये और ज़्यादा इसको आपको परेशानी का बायस बन सकती है, क्योंकि अगर आपको इसको इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो शुरू में तो आपको नींद आ जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आपकी डिपेंडेंस हो जाएगी। फिर जब तक आप इस सिरप को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो नींद नहीं आएगी और एक टाइम आएगा जब आपको ये सिरप बिल्कुल जो है वो काम करना छोड़ जाएगा। मज़ीद अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो अगर आपकी उम्र 12 साल से ऊपर है तो आप इसके 1 से 2 चम्मच जो ऑलमोस्ट 10 ml बनते हैं दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। और अगर 12 साल से उम्र नीचे है यानी 6 से 12 साल की उम्र में है तो 1 चम्मच यानी ऑलमोस्ट 5 ml इसको दिन में 3 टाइम लिया जा सकता है। मज़ीद अगर हम बात करें कि कौन से लोग या कौन से अफराद इसको नहीं ले सकते या इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो जी हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन में ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ के साथ अगर आपको ड्राई कफ है यानी खुश्क खांसी है तो खुश्क खांसी में भी ये सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं यानी कि अगर आपको दमे का मसला है, दमे के पेशेंट हैं, तो ये सिरप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो इसमें मिड्रामीन शुगर फ्री में भी अवेलेबल होता है। तो आप जब भी आपको वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी हो तो आपको इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हो चुका।